प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर, वो कहता है अपने हृदय से बेविश्वासी का पत्थर हटा दो और उसको पालो। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु ਦੇ समर्थी दे पवित्र नाम च मांग लेने आमीन, आमीन, हालेलुया। ध्यान से सुनिए आज इस बात को। हमने कल भी पत्थरों के बारे में बताया था, लेकिन पत्थर का जो सारा रिश्ता, नाता, जोड़, मेल है, वो मनुष्यों के हृदय से होता है, उसकी सोच से होता है, उसके एहसास से होता है, उसके परखने से होता है, उसके जांचने से होता है, उसके बोलने, चालने, चलने, फिरने से होता है, देखने से होता है, खाने पीने से होता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि इन सब बातों पर से पत्थरों को हटा दो। हमने पिछली बार बताया था, लेकिन आज फिर बताएंगे कि ये बेविश्वासी हम छोड़ नहीं सकते। क्यों? ये हमारी रूढ़िवादी एक ऐसी लीक बनी हुई है जो पत्थर पे बनी हुई है, जो मिट नहीं सकती। पत्थर को घिसना पड़ता है, पत्थर को घिसाकर साफ कर दो, उस पर लकीर नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। सुनिए, वो चाहता है कि विश्वास का पत्थर अपने पास रखो, लेकिन बेविश्वासी का पत्थर अपने पैरों के नीचे रखो, ताकि आप परमेश्वर के करीब हो जाओ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वो कहता है अपने विश्वास को और मजबूत करो, दृढ़ करो, पक्का करो और उस पर तेल डालो, लेकिन उसको परमेश्वर का दर्जा मत दो। वो परमेश्वर का भवन बन सकता है, क्योंकि आप मिट्टी से बने हुए हैं, आप भी पत्थर होते जा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप इस पत्थरीली जमीन को समतल कर दो। यूहन्ना ने भी कहा था, इन रास्तों को चौरस कर दो, समतल कर दो, सीधा कर दो। क्यों? प्रभु आने वाला है। हालेलुया। आज संसार के लोग अपने आप को समझ वाले, अक्लमंद, चुस्त, चालाक, और वो बीज हैं जो पत्थरों पर गिरते हैं। आपने दृष्टांत सुना था कि बीज बोने वाला निकला, कुछ दाने पत्थरों पर गिर गए, मिट्टी ना मिली, जल्दी बढ़ गए, धूप से जल गए, आ गए ना पत्थरों के नीचे। फिर क्या फायदा हुआ? ऐसे बीज मत बनो। हालेलुया। जो जड़ नहीं पकड़ते वो नाश हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सब कुछ हो रहा होता है, अपनी आंखों से देखते हैं, अपने कानों से सुनते हैं, हाथ से भी छू कर देखते हैं, फिर विश्वास करते हैं पता नहीं ये है कि नहीं है। हालेलुया। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम अपने ऊपर भरोसा नहीं करते। हम परमेश्वर पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? काश हम
पहले अपने ऊपर भरोसा करें कि हम ये काम कर सकते हैं, तो देखिए परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए अपने स्वर्गदूत जिब्राइल, मिकाइल, अद्भुत जो भी दूत हैं सबको वो भेज देगा। वो केवल आपका विश्वास देखना चाहता है कि आप उसके लिए दुख उठा सकते हैं। हम दोनों शारीरिक तौर पर बेशक दुखी हैं, लेकिन रात को जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ रहे थे, हमारे मन में एक विचार पैदा हुआ। वो पता नहीं परमेश्वर की ओर से था, पवित्र आत्मा जी की ओर से था, स्वर्गदूतों की ओर से था, या यीशु मसीह की ओर से था। वो कहता है, ये कष्ट मैंने तुमको इसलिए दिए हैं ताकि तुम नींद से जागते रहो। क्यों मैं आने वाला हूं, और उसको याद करते रहो, ताकि ऐसा ना हो तुम आराम से सो जाओ और यीशु आकर चला जाए। इस बात को गहराई से सोचिएगा। अगर आप में से कोई बीमार है, लाचार है, बेबस है, वो समझे कि वो किस्मत वाला है। क्यों? आप जागते रहोगे, आपको दुख तकलीफ होता रहेगा, आप प्रभु को याद करोगे। जिसके पास धन संपत्ति होती है वो भी चैन से नहीं सोता, क्योंकि उसको उसी की चिंता होती है। वो उसके लिए उसका रब होता है, उसका खुदा होता है, उसका ईश्वर होता है, उसका परमात्मा होता है, उसका ही वो बाबा शाबा होता है जो आप हृदय में उतारे बैठे हैं। हालेलुया। इसलिए आपको हम अपने हाथ नजदीक से दिखा देते हैं। ये देखिए, ये सर्दी के कारण हमारे हाथ ऐसे हो जाते हैं, लेकिन हमको तकलीफ होती है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। क्यों? नींद नहीं आती। प्रभु से कहते हैं, प्रभु तूने उसने कोड़े खाए थे, कितना दुख सहा था, ये दुख क्यों है? कोई बात नहीं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। उसका धन्यवाद करो, जागते रहो। इसलिए वो कहता है कि परीक्षा में ना पड़ो। लेकिन हम उस तरफ नहीं जाएंगे, हम वापस अपने उसी वचन पर आ जाएंगे। वो कहता है हर बात का उत्तर उसकी प्रार्थना के अनुसार परमेश्वर दे देता है। हर बात का उत्तर कहा है हमने। कोई ऐसी एक बात नहीं जो आपके मन में अचंबा है, आश्चर्यक्रम है, वो भी उसका उत्तर देता है। आप वचनों को, पवित्र शास्त्र खोलिए, आपको वो उत्तर देगा। सुनिए, फिर भी वो सोचते हैं कुछ अभी बाकी है। वो 2-4 ट्रक सोने के भर के आपको दे जाए तो आप पता क्या सोचेंगे? अभी हो सकता है एक ट्रक और आ रहा हो। यही लालसा होती है, यही लालच होता है, यही वहम होता है, यही वो पत्थर है जो हमारे सीने पर पड़ा रहता है। हालेलुया। जब इब्राहिम का दास परमेश्वर की हर बात को जान गया कि उसके अनुसार हो रही है, फिर भी वो यही सोचता है, पता नहीं ये उसकी बेटी है कि नहीं है। वो अकल से पैदल था, फिर भी उसने उस लड़की को पूछ लिया, बेटी तू किसकी बेटी है? देखो, परमेश्वर उसकी हर बात को पूरा कर रहा है, फिर भी वो पूछता है तू किसकी बेटी है? क्या तुम्हारे घर में हमारे रहने के लिए ठिकाना है? तब उसने बताया कि वो किसकी बेटी है, कहां से रहती है, कितना जगह है, क्या है उसके पास। उसने सब परमेश्वर के दास को बताया। जब उसकी सच्चाई उसके इब्राहिम के दास को पता चली, तब उसने घुटनों पर आकर परमेश्वर का धन्यवाद किया। यानी कि जब जलती हुई आग की लुकटी उसके हृदय में पड़ी, तब उसको अकल आई कि मैं सही जगह पर हूं। उसने अपने स्वामी के परमेश्वर का धन्यवाद घुटनों पे आकर किया। पहले क्यों नहीं किया? क्यों? बेविश्वासी का पत्थर हटा नहीं था। हालेलुया। परमेश्वर उसके साथ था और उसकी अगुवाई कर रहा था, उसे ठीक वहीं पहुंचा दिया था और अपने स्वामी की दी हुई सारी सौगंध को पूरा करना था। क्योंकि जब भी आप अपने घर से निकले, परमेश्वर का दूत आपके आगे आगे चलता है। इब्राहिम ने भी कहा था, हम भी आपसे कह देते। आप वचन को पढ़कर देखिए, उत्पत्ति की पुस्तक 24 अध्याय उसकी 23 से 27 आयत तक।
और पूछा, तू किसकी बेटी है? ये मुझको बता। क्या तेरे पिता के घर में हमारे टिकने के लिए स्थान है? उसने उत्तर दिया, मैं तो नहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र शैम बैतूल की बेटी हूँ। फिर उसने उससे कहा, हमारे जहाँ पुआल और चारा बहुत है और टिकने के लिए स्थान भी है। तब उस पुरुष ने सिर झुकाकर यहोवा का धन्यवाद करके कहा, धन्य है मेरे स्वामी अब्राहम की का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं दिया। यहोवा ने मुझे को ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई के घर पहुंचा दिया। अब और बात देखो, हमने कहा कि स्वर्गदूत साथ में होता है, और आगे से क्या उत्तर मिलता है जब हम अपना पत्थर हटा देते हैं। वो लड़की भागकर अपने घर चली गई, अपने माता पिता को बताया। उसका भाई दौड़ा आया। क्यों? उसने अपनी बहन के हाथों में सोने के कंगन देखे, इतने इतने मोटे कंगन, नथ देखी। वो बहुत हैरान हुआ, क्योंकि उसने बताया था कि उसके घर में कोई जगह रहने की है। तब क्या होता था, जब कोई अतिथि आता था तब उसके लिए सब कुछ निछावर हो जाता था। घर, सामान, रोटी, खाना पीना जो चाहिए वो अतिथि को देते थे। तब उसका भाई दौड़ के आया। उसने क्या कहा मालूम है? उसने उसके करीब जा कहने लगा, हे यहोवा की ओर से धन्य पुरुष। देखो कितना आदर, कितना मान, कितना सत्कार उस मनुष्य का हुआ, एक दास का। क्यों? परमेश्वर का दूत उसके साथ था। उसने फिर सुनिए क्या कहा, हे यहोवा की ओर से धन्य पुरुष, भीतर आओ। हम साथ में कह देते हैं, पत्थर हटा। अब सुनिए, उसके लिए, उसके साथियों के लिए रहना, खाना पीना, सोना जागना, ऊंटों के लिए भी घास पानी सब कुछ है। भीतर आ तू। कितना मान सत्कार, कितना आदर परमेश्वर के नाम से हुआ। महिमा किसको मिली? परमेश्वर को। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए कितनी गहरी बात है। यहोवा जिसकी अगुवाई भेड़ों से करता है, लोग उसे धन्य कहते हैं। वो उसे धन्य कहते हैं क्योंकि यहोवा से हर कोई भय खाता है। पता नहीं वो यहोवा को मानते थे या नहीं, लेकिन उनको मालूम था कि जिस नाम से ये पुरुष आया है वो यहोवा सृष्टि का कर्ता, ऊपर के आकाश नीचे की धरती का सृजनहार है, और वो ज्वलनशील है। अगर वो क्रोधित हो गया तो बहुत बुरा होगा। इसलिए उन्होंने अपने हृदय से उसको कहा, हे धन्य पुरुष, यहोवा की ओर से धन्य पुरुष। इतना मान। सुनिए, जब हमारी अकल पर पत्थर, जिसे हम बेविश्वास का नाम देते हैं, हट जाता है, तब ही हम इज्जत पाते हैं और संसार में सर उठा लेते हैं। वरना संसार में ही कोल्लू के बैल की तरह घूमते रहते हैं और अपने आप को खुद ही खुदा कहते हैं। समझे मेरी बात? आप कोल्लू के बैल की तरह घूमते रहते हैं। लेकिन वचन पढ़िए जो सचमुच उसने कहा था। उत्पत्ति की पुस्तक 24 अध्याय उसका 31वां वचन। उसने कहा, हे यहोवा की ओर से धन्य पुरुष, भीतर आ। तू क्यों बाहर खड़ा है? मैंने भिखारी को और तेरे ऊंटों के लिए भी तैयार कर रखा है। पत्थर की सच्चाई भी सुन लो, जिससे लोग अपने मुर्दों को सुरक्षित रखते हैं। वैसे तो मनुष्य जीवित नहीं कहलाया जाता। क्यों? परमेश्वर उसके बीच में था, अब नहीं है। अब क्या है? केवल सोना चांदी, हीरे मोती, घोड़ी गाड़ी बंगला सब कुछ है, परमेश्वर नहीं है। वो हृदय खाली है क्योंकि उसने अपने हृदयों पर पत्थर रखा हुआ है। वो तो अपने मुर्दों पर पत्थर रख देते हैं
ताकि कहीं ये बाहर आकर प्रॉपर्टी का हिस्सा ना मांग ले। सुनिए, हमारी ओर से आप इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। जैसे लाजर की कब्र पर बहुत भारी पत्थर रख दिया गया था, वो भूल गए थे कि उनके साथ परमेश्वर का पुत्र जो परमेश्वर ही है आता जाता है और वो इसको जीवित कर सकता है। फिर भी उन्होंने बेविश्वासियों ने कब्र में रखकर उसको पत्थर से ढांक दिया, बेविश्वासी कर दी कि अब ये नहीं उठेगा। क्योंकि मुर्दों को जीवन देने वाला यीशु मसीह उसका साथी था, उससे प्रेम करता था, उसके आंसू निकल आए थे। क्यों? उनकी बेविश्वासी को देखकर। पता नहीं लोगों ने ये आंसुओं का क्या क्या नाम दिया है, कैसे कैसे व्याख्यान किया है, लेकिन हम आपको ये बता देते हैं कि उसके आंसू उनकी बेविश्वासी पर निकले थे। वो यीशु रोया। ये पवित्र शास्त्र का सबसे छोटा वचन है, यीशु रोया, बस। तब यीशु ने सोचा फिर इनका विश्वास कैसे मजबूत किया जाए। वो जानता था लाजर जीवित है, मरा हुआ नहीं है। उसने एक ही बार आवाज दी, लेकिन उससे पहले उसने एक काम किया। उसने कहा इस पत्थर को हटाओ। क्यों हटाओ? ताकि तुम लोगों का विश्वास मजबूत हो जाए। फिर भी उन्होंने क्या कहा, हे प्रभु, 4 दिन से लाश पड़ी है, अब तो सड़ गल गई है, बदबू आती होगी। उसने हुक्म दिया हटा दो। क्यों कहा? ताकि इनके मनों में जो बेविश्वासी है वो विश्वास में बदल जाए, वो जान ले कि प्रभु ही महिमा के योग्य है और वो जीवितों को मुर्दा और मुर्दों को जीवित कर सकता है। वही आत्मा और शरीर दोनों को नाश करने वाला है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मनुष्य के लिए कुछ भी संभव नहीं है, परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। उन्होंने कब्र में पत्थर को रखकर बंद किया हुआ था, मरा नहीं, सो रहा था। जब यीशु ने हुक्म दिया कि लाजर बाहर आ, देखो उसने इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा, कोई मिन्नत नहीं की, कोई फरियाद नहीं की। हे लाजर आ जाना, हे लाजर आ जाना, तुझे प्रभु का वास्ता देता हूं, तुझे परमेश्वर की सौगंध देता हूं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसको अधिकार था मुर्दों को जीवित करने का। आपको भी दिया है उसने अधिकार, लेकिन ऐसा ना हो कोई मर गया हो उसके घर में चले जाओ कि मैं इसको जिंदा कर देता हूं, बहुत मार पड़ेगी, एक बाल भी मुंह पर सिर पर नहीं रहेगा। जब तक परमेश्वर आज्ञा ना दे, हुक्म ना दे, आपके साथ ना चले, तब तक कोई काम ना करना, गलती मत करना। सुनिए, जब लाजर बाहर आ गया तब जितने भी फरीसी, शास्त्री, प्रधान, पढ़े लिखे, समझदार, अकलमंद खड़े थे, सबके मुंह पर ताला लग गया। सबके होश उड़ गए कि 4 दिन का मुर्दा एक ही आवाज में बाहर कैसे आ गया। उसने कहा इसको जाने दो। क्यों जाने दो? ताकि इसका रास्ता छोड़ दो, ये जीवित है, ये मरा हुआ नहीं है। तब लोगों के अंदर एक आग की लुकटी पहुंची। जो विद्रोही थे वो जल बुन गए, जो प्रेमी थे वो प्रसन्न हो गए। तालियां बजा के, नाच नाच के उन्होंने उसका स्वागत किया होगा। यीशु का नहीं, लाजर का। स्वागत किसका करना चाहिए? जिसने जीवित किया है। मुर्दा उठ के आ गया है, ये तो आपकी नादानी हो सकती है, आपकी गलती हो सकती है, लेकिन परमेश्वर कभी गलती नहीं कर सकता। हालेलुया। सुनिए, अब्राहम के दास की तरह आप असमंजस में मत रहना कि पता नहीं अभी भी ये लड़की उनकी है कि नहीं है। पत्थर को हटाओ।
इन पत्थरों को 2 बार तोड़ डालो। ये बेविश्वासी का पत्थर पड़ा हुआ है, ये उतारना बहुत जरूरी है। तब आपकी परमेश्वर के सोए हुए लाजर को कह सकते हैं, लाजर बाहर आ जा, बस। और वो दौड़ा हुआ आएगा। लेकिन जानबूझकर गलती मत करना, क्योंकि परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है, मुर्दों का नहीं। अब ये भी बात सुन लीजिए कि जो यीशु ने हुक्म दिया था यूहन्ना की अंजील 11 अध्याय उसकी 43 और 44 आयत में, ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन में हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। इसी तरह हम भी चाहते हैं कि यीशु मसीह के नाम से हर सुनने वाले के हृदय में जो पत्थर पड़ा हुआ है बेविश्वासी का, वो हट जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए, टूट जाए, ताकि दोबारा वो जुड़ने ना पाए। हर कोई विश्वास करे कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, और ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। आमीन। अब लोग दुआ करते हैं, हम भी कहते हैं कि लोग चंगे हो जाएं, लेकिन जब रात की बात हमको याद आती, हम कहता है प्रभु दुख तकलीफ थोड़ा सा दे दे ताकि हम तेरी शुद्ध लेते रहें। हालेलुया। सबको जय मसीह।